गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 3.3 पढ़ाएंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ पोर्शन हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। अब जो शेष पोर्शन है उसको अब हम बताएंगे। इसमें से पहले का तीसरा हम लोगों को पढ़ना है। पहले का तीसरा पोर्शन है 3x - y = 3। इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में ला देंगे। 3x - y - 3 = 0। और दूसरा इक्वेशन है 9x - 3y = 9। तो इसको भी लेफ्ट में ला देंगे। 9x - 3y - 9 = 0। अब हम ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि अब ax + by + c के रूप में c = 0 के रूप में यह हो गया। क्वेश्चन हमारा सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे और आज भी बता रहे हैं, इस चैप्टर के ज़्यादातर सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग गुणांकों की तुलना कर लेंगे, उसके बाद ही आगे लगाएंगे। तो अब यहाँ पर की तुलना, अब इसमें क्या करें, a1 = अब तुलना नहीं करेंगे, एक सवाल में हो गया। अब हम जान गए हम लोग क्या करना है। इसकी तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 से। तो a1 = 3 हो जाएगा, b1 = -1 हो जाएगा और c1 = -3 हो जाएगा। और यहाँ से a2 = 9, b2 = -3 और c2 = -9। अब गुणांकों की तुलना, अब क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे तो 3/9 = 1/3। b1/b2 निकालेंगे तो -1/-3 = 1/3। देख रहे हैं यह दोनों बराबर है, तो आगे c1/c2 निकालना पड़ेगा। c1/c2 -3/-9, यह दोनों कट जाएगा। 3 करने 3, 3 त्रिके 9 बराबर 1/3। अब देख रहे हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब देख लें 1/3 1/3 1/3 बराबर 1/3। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 की स्थिति होगी, तब यहाँ से दोनों रेखाएं समानुपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेकहल होंगे। इसलिए दोनों रेखाएं परस्पर समानुपाती होंगी और यहाँ अपरिमित रूप से और यहाँ अपरिमित हल प्राप्त होंगे। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको इसके आगे नहीं लगाना है। समांतर और अपरिमित रूप से अनेक हल वाले प्रश्नों में हमको आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आगे उसमें नहीं लगेगा। चौथा प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x + 0.5y = 2.3। यहाँ पर देख रहे हैं सब जगह पर दशमलव है, तो क्या करें, दोनों समीकरणों में दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा कर दें। में 10 से गुणा करने पर गुणा करें, देखें क्या हो रहा है। गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x + 3y = 13 और यह हो जाएगा 4x + 5y = 23। अब x + by + c के रूप में बनाएं। 2x + 3y - 13 = 0, 4x + 5y - 23 = 0। अब इसको देख रहे हैं, यहाँ से a1 = 2, a1x + b1y + c1 की तुलना कर देंगे इससे। तो a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -30। और इसका a2x + b2y + c2 से तुलना कर दें तो a2 = 4 और b2 = 5 और c2 = -23 हो जाएगा। अब a1/a2 निकालें।
2/4 1/2 हो जाएगा। उसके बाद से b1/b2 निकालें तो b1 = 3 और b2 = 5। तो देख रहे हैं यह दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे a1/a2 = not equal to b1/b2, क्योंकि 1/2 = not equal to 3/5, इसलिए दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। जिसके कारण एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। यहाँ पर अद्वितीय हल प्राप्त होगा कह देंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 कह देंगे, इसको समीकरण 2 कह देंगे। दोनों समीकरणों में से चर का वहाँ से मान निकालेंगे जहाँ पर चर का गुणांक सबसे छोटा होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये छोटा है। तो समीकरण 1 लेके चलें। समीकरण 1 से 2x + 3y - 13 = 0, तो 2x = 13 - 3y। अब x का वैल्यू निकालें, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 13 - 3y/2। इसको समीकरण 3 कर देंगे। समीकरण 3 इसलिए कहे हैं कि अब y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, तो इन दोनों में से कहीं से रखना पड़ेगा, तो कहीं भी रखेंगे तो पक्षांतर करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर यह आया हुआ है, इसी को 3 मान लेंगे, x का मान जल्दी से निकल जाएगा। x = 13 - 3y/2 समीकरण 2 में रखने पर रख दें तो यह हो जाएगा 4 13 - 3y/2 + 5y = 23। तो इस 4 2 बार में कट जाएगा, 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 26 - 6y + 5y, और यह ऐसे था -23 = 0। अब यहाँ से यह दोनों सरल होगा तो -y बच जाएगा, और यह दोनों सरल होगा तो +3 बच जाएगा। तो यहाँ से y को ले जाएंगे इस साइड में, तो 3 = y, तो y = 3। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे समीकरण 3 में रखने पर, और रख दीजिए। तो x = हो जाएगा 13 - 3y/2। तो y का मान रखेंगे 3 हो जाएगा, 13 - 9/2 4/2 = 2। इसमें यह x + by + c = 0 की तरह का नहीं है, तो इसको x + by + c = 0 के रूप में करें, अर्थात मानक रूप में करें। तो √2x + √3y + 0 √3y + 0 = 0। यहाँ पर कांस्टेंट 0 है, इसलिए इस साइड में 0 लिखा जा रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, √3x - √8y + 0 = 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसका तुलना a1x + b1y + c1 से। तो a1 = हो जाएगा √2, b1 = हो जाएगा √3, c1 = 0। यहाँ से a2 = a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। a2x = √3, b2 = -√8 और c2 = 0। अब गुणांकों का तुलना कर दें, a1/a2 = √2y और √3, और इसके वैल्यू को देखते जाएंगे। b1/b2 तो √3y -√8। तो अब देख रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। a1/a2 देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है,
देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 इनके मान बराबर नहीं है, तो c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अर्थात कैसे या बराबर नहीं है उसको भी शो कर दें। तो √2/√3 इज नॉट इक्वल टू √3/-√8। अब यहाँ से देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं हैं, तब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और उन समीकरणों के का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो लिखेंगे अतः समीकरणों के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। तो अब क्या करें, समीकरण 1 को लेकर चलें। देख रहे हैं एक गुणांक छोटा है, समीकरण 1 से √2x + √3y + 0 = 0। यहाँ से x का मान निकालना है, तो -√3y, x बराबर हो जाएगा -√3y बटे √2। इसको हम लोग समीकरण 3 मानते हैं। ऐसा इसलिए जो y का मान निकलेगा यहीं पर रख देंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x = -√3y/√2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखें, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो √3 -√3/√2y -√8y = 0। अब क्या करें, इसको सॉल्व करें। तो √3 का √3 में गुणा होगा, तो यहाँ से क्या करें, सॉल्व करें और y कॉमन ले लें। तो y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर -3/√2 -√8 = 0। तो देख रहे हैं ये इतना आया। तो अब क्या करेंगे, y का ये जो गुणांक है इसका पक्षांतर कर दें, तो y बराबर हो जाएगा 0। क्यों, 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यही मान समीकरण 3 में रख देंगे। y = 0 समीकरण 3 में रखने पर यह कितना हो जाएगा, x = -√3/√2 × 0 = 0। तो आंसर में क्या लिखेंगे, x = 0, y = 0। इस प्रश्न में ज़्यादा समझना यहाँ पर है, यहाँ पर y = 0 कैसे हुआ है, तो एक बार समझ लें। y यहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन रहेगा कि दोनों जगह पर कोई चर रहेगा और राइट साइड में 0 रहेगा, तो उसको सॉल्व करने के चक्कर में नहीं रहेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर y को कॉमन ले लेंगे। तो y कॉमन लेंगे तो यह एक नंबर ही आएगा। देखें यह नंबर कितना आएगा, तो इसको लघुत्तम लेकर के घटाएंगे। लघुत्तम √2 हो जाएगा, √2 से √2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3, और यहाँ भी माइनस है, 1 से डिवाइड करेंगे √2 में √2 आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम करड़ी है तो √16 = हो जाएगा √2 -3, और यह सरल होकर के -4 हो जाएगा, और यह -7/√2 हो जाएगा। और जब इसको जब वहाँ पर मान रखेंगे दिए गए सवाल में, तो -7/√2 y = 0, और y का मान निकालने के लिए जब इसका पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 0/-7/2। इसका ऊपर गुणा होगा तो यह 0 हो जाएगा, और 0/7 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 0 ही आता है, इसलिए वहाँ पर y बराबर 0 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां पोर्शन आप लोग समझ करके लगाने का प्रयास करेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए
और इसके लिए यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। कह रहा है यम का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान इस समीकरण से निकालेंगे और रखेंगे तो यहाँ से m का मान निकल जाएगा। तो जैसे पिछले सवाल को सॉल्व किए हैं बस उसी तरह से करना है। तो क्या करेंगे, इसको दोनों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाएंगे। यह हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे और इसको इक्वेशन 2 कर देंगे। अब इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू माइनस 11। और यह हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 4 और c2 इज इक्वल टू 24। गुणांकों का तुलना कर रहे हैं a1 बटे a2। तो 2/2 इज इक्वल टू 1, b1/b2। तो b1/b2 करेंगे तो 3/-4। देख रहे हैं यहाँ दोनों मान बराबर नहीं है, इसलिए c1 बटे c2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो कर दें 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 3/4। इसलिए अतः समीकरणों से अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब क्या करें, अब देखें समीकरण 1 लेके चलेंगे कि समीकरण 2 लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 लेके चल रहे हैं, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, और समीकरण 2 लेके चलेंगे तो फ्रैक्शन नहीं आएगा। क्यों? 2 से भाग पड़ेगा, कॉमन है। तो अब समीकरण 2 से 2x माइनस 4y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का पक्षांतर करेंगे। तो 2x इज इक्वल टू, तो 4y प्लस में हो जाएगा और माइनस 24। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लेना या 2 बटे में जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2y माइनस 12, इस 2 से 2 कट जाएगा। x इज इक्वल टू 2y माइनस 12। इसको समीकरण 3 हम लोग मानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यह x का वैल्यू समीकरण 2 से निकाले हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। x इज इक्वल टू 2y माइनस 12 समीकरण 1 में रखने पर आप लोग समीकरण 1 से भी वैल्यू निकाल करके लगाएंगे तभी इतना ही आएगा। समीकरण 2 से मान निकाल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 2 इंटू 2y माइनस 12 प्लस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसको एक लाइन और सॉल्व करें। 2 का मल्टीप्लाई करें, अंदर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यह 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4y माइनस 24 प्लस 3y माइनस 11। तो यह दोनों ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7y हो जाएगा, माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 7y इज इक्वल टू 35, 7 से 35 5 टाइम कट जाएगा, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखेंगे। y इक्वल टू 5 समीकरण 3 में रखने पर रखें तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको मान निकालना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 का। तो हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान रख देंगे, x और y का मान रखने पर। तो x और y का मान रखें तो x का मान आया, y का मान आया 5 और m माइनस 2 प्लस 3। अब क्या करें,
यम वाले की तरफ बाकी सबके तरफ, तो 3 का पक्षांतर करना पड़ेगा। 5 - 3 इक्वल टू -2m, तो 2 इक्वल टू -2m, तो यम इक्वल टू हो जाएगा 2/-2 इज इक्वल टू यम, इससे अब कट जाएगा तो यम इक्वल टू हो जाएगा -1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5 और यम इक्वल टू -1, यह सब हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। सवाल ध्यान से समझेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। और तो हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या को मानेंगे और उसकी सहायता से बड़ी संख्या निकालेंगे। एक चर से भी लग सकता है, लेकिन इसको 2 चर से लगाना है, इसलिए दोनों संख्याओं को मानेंगे। माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। अब प्रथम शर्त से और दोनों का अंतर 26 है, तो x - y बराबर 26। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए और 26 अंतर कर दीजिए। फिर कह रहा द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या कैसे आएगी, छोटी संख्या में 3 से गुणा करने पर, तो 3y x माइनस, इसको क्या करें, समीकरण को मान लें। अब हमको a1/a2 और b1/b2 थोड़ा सा होशियारी करके निकालेंगे कि सवाल में ही हमको पता चल जाएगा कि आएगा कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं x का गुणांक 1 है और यहाँ पर भी x का गुणांक है, तो 1/1 हो गया। यहाँ पर y का गुणांक -1 है और यह लेफ्ट साइड में आएगा, तो इसका भी गुणांक कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यह 1/1 आया था, यह -1/1/3 आ रहा है। तो यहाँ पर गुणांक a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, इसलिए जो समीकरण है उनसे प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। अब चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, नहीं चेक भी करेंगे, लेकिन सवाल में क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, कहीं पर ऐसा कंडीशन तो नहीं है। हम सभी सवालों को इसी तरह से बताएंगे। अब x = 3y है, तो x = 3y समीकरण अब हमको जैसा मानते हैं उसी तरह से आ गया। तो x = 3y समीकरण 1 में रखने पर, तो रखें क्या हो जाएगा, 3y - y = 26। यहाँ पर 2y = 26, 13 टाइम कट जाएगा, y = 13 हो जाएगा। अब y = 13 समीकरण 1 में रखने पर, और रख दें। x - 13 = 26, x = 26 + 13 = 39। तो देखिए एक संख्या का यह 3 गुना 13 का 3 गुना है, और 39 में से हम लोग 13 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। अब इसका दूसरा पोर्शन लगाएं। इसका दूसरा पोर्शन कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लोग यह जानेंगे कि संपूरक मतलब होता क्या है। दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, दोनों परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। अब पहला कोण यदि x मानेंगे तो दूसरा कोण y हो जाएगा, और x + y = 180 अंश होगा। तो आइए देखते हैं। माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y है।
प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त इसमें यह है कि दोनों कोण समपूरक हैं, तो x + y = 180, यह समीकरण 1 हो जाएगा। द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त यह है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़े कोण में से छोटे कोण को घटा दीजिए, 18 हो जाएगा, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2, a1 और a2 का तुलना कर लें। यहाँ पर a1 = 1 है और यहाँ पर a2 = 1 है, तो 1/1 हो जाएगा। b1 = 1 है और b2 = -1 है, तो यह 1 आया था और यह -1 आ रहा है, तो 1 और -1 इक्वल नहीं है। अब यहाँ से हमको यह पता चल रहा है कि a1/a2 = b1/b2, इसलिए यहाँ पर जो दो समीकरण हैं इनसे अद्वितीय हल प्राप्त होगा। दोनों समीकरणों में देखें x का गुणांक 1 है, तो हम लोग क्या करें, यहीं से इसको समीकरण 2 न माने और यहीं से x का मान निकालना है। x = y + 18। अब इसको समीकरण 2 मानना, हमारा एक समीकरण कम हो जाएगा क्योंकि गुणांक 1 ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग x का मान समीकरण 2 से निकाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यह मान इसमें रखेंगे, यह मान समीकरण 1 में रखिए, तो यह हो जाएगा y + 18, y + 18 + y = 180, तो 2y = 180, 18 का पक्षांतर कर दें, तो यह हो जाएगा 2y = 162, तो y से 2 से 162 81 बार में कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 81। अब y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण। अब y का मान हम लोग क्या करें, समीकरण 1 में रखना है, क्योंकि हम लोग समीकरण 2 से। अब y का मान हम लोग क्या करें, समीकरण 2 में रखें हैं। 1 में भी रखेंगे तभी काम चल जाएगा, 2 में रखेंगे तभी चल जाएगा। 1 में जल्दी, 2 में रखेंगे तो हमारा मान जल्दी से प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करें, y का मान समीकरण 2 में रखना है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यह हो जाएगा x = 81 + 18, तो x = हो जाएगा 99। हमारा आंसर हो जाएगा x = 99, y = 81।